नमस्कार मेरे साथियों। अभी यूजीसी का बहुत चर्चा हो रहा है और 90% आदमी इस चीज को जानते भी नहीं है कि यूजीसी क्या होता है। यूजीसी क्या होता है, उसका नियम कानून क्या है, उनका कार्य क्षेत्र क्या है, क्यों गठन किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था गठन करने का, कुछ भी अता पता नहीं। यूजीसी झंडा लेकर के वो हल्ला कर रहा है बीच चौराहे पर। यूजीसी का मतलब और उसका फुल फॉर्म जानिए। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो इस आयोग का गठन करने का उद्देश्य था, जिस समय भारत ब्रिटिश के हाथों में था, उस वक्त उस समय के विद्वान और शिक्षाविद को उस तरह का अनुभव हुआ कि भारतीय संस्कृति को, भारतीय विचारधाराओं को और विश्व के विचारधाराओं को कैसे समायोजन किया जाए, कैसे वहां तक पहुंचा जाए। तो एक भाषा की जरूरत हुआ, एक विचारों की जरूरत महसूस किया अपने आप को विश्व स्तर से जुड़ने के लिए और शिक्षा के स्तर लेवल को बढ़ाने के लिए गाइडलाइन की जरूरत है। गाइडलाइन की जरूरत है। 1944 में सर्जेंट कमेटी गठन किया गया था कि सही शिक्षा का स्तर कैसे बढ़े, भारतीय संस्कृति में उछाल लाने के लिए शिक्षा का अहम रोल होता है। तो उन शिक्षाओं में सुधार के लिए ये ट्रेडिशनल जो एजुकेशन चल रही है अभी, इसको मॉडर्निटी में लाने के लिए, बदलने के लिए हमें गाइडलाइन की जरूरत है। तो गाइडलाइन एक संगठन से होता है और अकेला दीजिएगा उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो 1944 में सर्जेंट कमेटी गठन किया गया था। सर्जेंट कमेटी गठन किया था। उस समय भारत जो था अंग्रेजों का गुलाम था, ब्रिटिश अधीनस्थ था। तो 1944 के बाद 1945 में क्या हुआ, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ, यूजीसी। क्या? यूजीसी 1945 में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय था, जैसे अलीगढ़ हुआ, ध्यान दीजिएगा, अलीगढ़, बनारस और दिल्ली के 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यों को देखरेख करने के लिए सौंपा गया। जो आप जो रेगुलेशन बना दीजिएगा, तैयार कर दीजिएगा, वो सब फ्लो करेगा। ये गाइडलाइन करना आपका काम है। तो 1947 में इसकी जिम्मेदारी का विस्तार सभी विश्वविद्यालयों को दे दिया गया है। पूरे भारत के विश्वविद्यालय को दे दिया गया, उसको शामिल कर लिया गया। समझ गए ना? तो यूजीसी का मतलब आप समझ गए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और
नया नियम क्या है, कैसे है? आज पूरे भारत में 1100 से ऊपर 1191 विश्वविद्यालय है। 1100 विश्वविद्यालय है। 1191 विश्वविद्यालय अभी तत्काल में है। 2023 में 1078 विश्वविद्यालय था। 2025 में 1191 हो गया। राज्य के केंद्रीय और निजी और डिम्स विश्वविद्यालय शामिल है इसमें। टेक्निकल कॉलेज नहीं इसमें शामिल है, जैसे आईआईटी हुआ, एनआईटी क्या क्या है, बहुत से AIEEE नीट जो होता है ना इंजीनियरिंग का, वो सब जो कॉलेज है इसके अंतर्गत नहीं आता है, ये शामिल नहीं है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की हमारे देश में अभी तत्काल में जो संख्या 56-57 केंद्रीय विश्वविद्यालय है। राज्य स्तर का स्टेट लेवल का जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है वो 460 है, अभी 460 है। और निजी विश्वविद्यालय की संख्या 500 से ऊपर है, 500 से ऊपर है। सबसे अधिक विश्वविद्यालय जो है किस राज्य में जानते हैं? गुजरात में है। प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी है। कितना जानते हैं? 97 है, लगभग 97 यूनिवर्सिटी वहां पर है। और उनका कुछ कार्य है कि शिक्षा स्तर को कैसे गुणवत्ता किया जाए, शिक्षा के लेवल को कैसे बढ़ाया जाए। उन्हीं के गाइडलाइन पर हर विश्वविद्यालय चलता है। जो भी विश्वविद्यालय चलती है ना वो सारा यूजीसी के गाइडलाइन पर चलती है। यूजीसी शिक्षा में रिसर्च करता है। JRF जानते हैं ना, जूनियर रिसर्च फेलो जो होता है वही सब रिसर्च करते रहता है। नेट की जो बोलता है नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होती है ना, वो वहीं से गाइडलाइन होता है, वही निकालता है। वही विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने का जो काबिल होता है उसको परीक्षा के एग्जाम के माध्यम से सिलेक्ट करता है किस विद्यालय कौन सा यूनिवर्सिटी में जाने के काबिल है। इन तमाम चीजों का मापदंड वहीं से होता है। विश्वविद्यालय में अनुदान कितना मिलना चाहिए, विद्यालय को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में सहयोग करता है, गाइडलाइन तैयार करता है। एक कॉलेज को, एक विश्वविद्यालय को, एक छोटा सा कॉलेज को कैसे मैनेज किया जाएगा, किस ढंग से अनुशासन कैसे रखा जाए, विद्यार्थी को किस तरह के प्रलोभन देकर के उनको कैसे ऊपर बढ़ाया जाए, इन तमाम चीजों की गाइडलाइन जो होता है यूजीसी करता है। आज क्यूएस रैंकिंग जानते हैं ना, क्यूएस रैंकिंग 2025 जो है भारत में 162 विश्वविद्यालय क्यूएस रैंकिंग में स्थान पा लिया है। क्यूएस रैंकिंग में स्थान पा लिया है, समझ गए। और CUET क्यूट 2025, क्यूट का मतलब समझते हैं ना, है इसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो 2025 भारत में 241 से अधिक विश्वविद्यालय उसमें चला गया है। और इस तरह के उसका रैंकिंग होता है, इस तरह का पात्रता होता है कि कौन यूनिवर्सिटी मेरे पात्रता के योग्य है। इस तरह के नियम कानून बनाना यूजीसी का काम है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। अनुशासन को बनाए रखना, ऊंच नीच भेदभाव जाति पाति से ऊपर दलगत राजनीतियों से बाहर क्लोज रह करके शिक्षा को कैसे हम ऊपर ले जाए, इस चीज का निगरानी करना यूजीसी का काम है।
न कि वो राजनीति से मतलब रखे। यूजीसी का एक अपना नियम कानून होता है, सुप्रीम कोर्ट का एक अलग नियम कानून होता है। यहां तो है मनुवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था। यूजीसी नियम लागू, अरे इससे पहले बना हुआ सब था, संविधान बना हुआ नहीं है, हैं? मरने के बाद श्राद्ध कर्म कांड करता है, ये तो कानून के विरुद्ध है काम, ये कानूनन अपराध है। क्यों करता है? ये मनुवादी का शासन सत्ता जो है सो जाने उने वाला नहीं है। शराब, नीतीश कुमार जी ने शराब बंदी जो लागू किया, ये शराब बंदी किसको खराब लगता है? जो शराबी है, जो शराब का माफिया है, उसको दिक्कत होता है। दूसरों को क्यों दिक्कत होगा? शराब पीने वाला को दिक्कत होगा, शराब जो बेचता है, ठीक है, लेता है, उसको दिक्कत होगा। उसे काफी नाजायज करके आमदनी प्राप्त किए हुए है, शोषण किए हुए है उसके माध्यम से, तो उसको दिक्कत होगा। छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव करता है, तो इसके लिए यूजीसी 2026 नियम लाया, गाइडलाइन दिया, ये ऊंच नीच नहीं होना चाहिए किसी भी कॉलेज में। तो उछल पड़ा। क्या है? कोई चीज है? आपको कोई लंगड़ा कहेगा, कोई भी कम से आए, आपको लंगड़ा कहेगा तो खराब लगेगा क्या? कन्हा कह देगा तो खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? है? क्यों कहेंगे? क्या जरूरत है? जब हम कहबे ना करेंगे तो हमको डर किस बात की है? ये मनुवादी ताकत विचारधारा आज भी अंदर ही अंदर मनुवादी जो है ना, उसको कर रहा है काम। दर्द होता है, समझ गए ना? तो इस तरह के विचारधारा से ग्रसित है, उसको दिक्कत होगा ही, समझ गए ना? 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो था, तत्कालीन शिक्षा मंत्री कौन था? ये मौलाना अबुल कलाम था शिक्षा मंत्री। वही 28 दिसंबर 1953 को आजाद, जो मौलाना अब्दुल आजाद जो था, वो यूजीसी का औपचारिक रूप से उद्घाटन कर दिया, उद्घाटन कर दिया। और ये फिर नवंबर महीना 1956 को यूजीसी का गठन हुआ। इसीलिए यूजीसी दूसरा चीज है, इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। यूजीसी सबको समझ के बस के बात नहीं है। यूजीसी का अपना एक कार्य है, वो अपना कार्य कर रहा था। मनुवादी विचारधारा उसमें भी पल रहा है, पोसा रहा है। उसमें हमको रिजर्वेशन लेने की क्या जरूरत है? शिक्षा सबके लिए बराबर है, सबको शिक्षित होना है। जितना टॉप क्लास का होगा उसका एंट्रेंस होगा, जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा। रिजर्वेशन तो वो रखा है, मनुवादी, सामंतवादी, ब्राह्मणवादी विचारधारा, पूरे रिजर्वेशन का हक वही ले रहा है। ये सबको कहां दिया है? इतना जनसंख्या है, इतना सा रिजर्वेशन दे दिया। इसीलिए अपने बल पर खड़ा होइए, डरिए नहीं। चलिए, मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज।